आप देख रहे हैं दस्तक, आपके साथ मैं हूं श्वेता सिंह। पहले कोरोना और फिर रूस यूक्रेन युद्ध ने एक ही संदेश दिया और वो ये कि देश का आत्मनिर्भर होना वक्त की मांग है। भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। इसका उदाहरण स्क्रैमजेट इंजन का जमीनी परीक्षण है, जिसे डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया। डीआरडीओ की इस उपलब्धि पर सारा देश बधाई दे रहा है। यह कामयाबी इसलिए बहुत अहम है क्योंकि स्क्रैमजेट के परीक्षण के जरिए हाइपरसोनिक मिसाइल्स को लेकर भारत के हाथ और मजबूत होंगे। डीआरडीओ स्वदेशी तकनीक के जरिए चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाले हथियारों का परीक्षण करता रहा है। भारत की रक्षा तैयारियों को आत्मनिर्भर बनाने में जुटे डीआरडीओ के नाम एक से बढ़कर एक कीर्तिमान है। लेकिन डीआरडीओ की ताजा उपलब्धि ने भारत को दुनिया के उन बेहद खास देशों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया है, जिनके पास स्क्रैमजेट इंजन है। 2, 1 now. Missile lifted up. +1, +2, +3, +4. अब सवाल ये है कि स्क्रैमजेट इंजन क्या होता है और इसका सफल टेस्ट ऐतिहासिक कामयाबी क्यों? डीआरडीओ यानी वो संस्थान जो देश की सेनाओं को स्वावलंबन के रास्ते पर मजबूती से आगे ले जा रहा है। गणतंत्र दिवस की परेड में डीआरडीओ की झांकी इसकी गवाही देती है। The mixed contingent of gallant soldiers of the Assam Rifles, this magnificent force, aptly called the Sentinels of the Northeast, have always been the first responders in all eventualities in Northeast India. गणतंत्र दिवस की परेड में कई स्वदेशी हथियारों के जरिए भारत दुनिया को अपने आत्मनिर्भर कार्यक्रम का दम दिखा रहा है। इससे पहले सारी दुनिया पिछले साल 16 नवंबर को डीआरडीओ का दम देख चुकी है, जब भारत ने पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण करके दुनिया के दुश्मनों को चौंका दिया। सलामी मंच की ओर से पहला गौरवशाली मार्चिंग दस्ता ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स लाल रंग की वर्दी कर्तव्य पथ पर सूरज की। ये उसी सफलता की तस्वीर है जिसमें भारत ने कामयाबी की कहानी दुनिया को दिखाई। ये कितनी बड़ी बात थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण करने वाला भारत चौथा देश बना। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन के पास ही हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। वहीं फ्रांस, जर्मनी, इजराइल, ईरान, ऑस्ट्रेलिया और जापान इसे बना रहे हैं। स्क्रैमजेट इंजन के सफल टेस्ट को इसी उपलब्धि की तरह गेम चेंजर बताया जा रहा है, क्योंकि इस इंजन के ग्राउंड टेस्ट की कामयाबी ने हाइपरसोनिक मिसाइलों को लेकर भारत की तैयारियों को नई ताकत दे दी है। जिसने डीआरडीओ के विकास और परीक्षण में नेतृत्व को पुख्ता किया है, रक्षा क्षमताएं मजबूत करके राष्ट्रीय सुरक्षा को बल दिया है। हाइपरसोनिक तकनीक में एक प्रमुख मील का पत्थर इसे माना जा रहा है। इससे अगली पीढ़ी की मिसाइलों के लिए मजबूत आधार मिलेगा। हाइपरसोनिक मिसाइलें जिसे स्क्रैमजेट इंजन उड़ाता है, जो उसे कम ऊंचाई पर उड़ने की ताकत देता है। ये मिसाइल आवाज से 5 गुना तेज गति से उड़ती है, जिसका लॉन्चिंग के बाद टारगेट बदला जा सकता है। डिफेंस सिस्टम के लिए इसे पकड़ पाना मुश्किल होता है और ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम होती है। भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर है। इसकी जद में चीन और पाकिस्तान दोनों आते हैं। ये मिसाइल दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल मानी जाती है, जिसे उसका इंजन बेहद खास बनाता है। इसी स्क्रैमजेट इंजन को लेकर डीआरडीओ का परीक्षण कामयाब रहा है। अब सवाल ये है कि स्क्रैमजेट इंजन कैसे काम करता है, तो उसे समझने के लिए पहले रैमजेट इंजन को समझना होगा, जो एयर ब्रीथिंग जेट इंजन होता है, जिसमें व्हीकल अपने फॉरवर्ड मोशन का इस्तेमाल करता है ताकि जो हवा है उसे कंप्रेस यानी दबाया जा सके। जब रॉकेट या मिसाइल ऊपर जाकर एक विशेष रफ्तार में होती है तो बहुत तेजी से हवा अंदर आती है और वो कंप्रेस होकर कंबस्टन चैम्बर में जाती है और फ्यूल से इग्नाइट होती है, जिससे थ्रस्ट यानी धक्का मिलता है और स्पीड और तेजी से बढ़ जाती है।
लेकिन ये इंजन आवाज की गति से 3 गुना तक शक्ति तक तो बेहतर रहता है, लेकिन उसकी कुशलता कम हो जाती है। यहीं पर स्क्रैमजेट इंजन काम आता है, जिसका सफल ग्राउंड टेस्ट करने वालों में भारत चौथा देश बन गया है। इस तरह से स्वदेशी स्क्रैमजेट इंजन हाइपरसोनिक मिसाइलों की ताकत बढ़ाने में बहुत अहम साबित होने जा रहा है। ये मिसाइलें कई टन परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम होती है, इसीलिए परमाणु हथियार रखने वाले देशों के लिए ये मिसाइल बहुत अहम मानी जाती है, जो अंडरग्राउंड हथियार गोदामों को तबाह करने में सबसोनिक क्रूज मिसाइलों से ज्यादा घातक और विध्वंसक होती है। इस तरह हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक में भारत की ये कामयाबी देश के दुश्मनों की नींद उड़ाने वाला माना जा रहा है, जिसे DRDO की तरफ से गणतंत्र दिवस का सबसे बड़ा तोहफा कहा जा सकता है। इस वक्त जब दिल्ली में कर्तव्य पथ पर तीनों सेनाएं अपनी क्षमता का, अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही हैं, तब समुद्री मोर्चे पर नौसेना ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारतीय नौसेना ने स्वदेशी कंटेनर का सफल परीक्षण किया है। युद्ध के समय समंदर में आसमान से अब ऐसे पहुंचेगी रसद। भारतीय नौसेना की बड़ी कामयाबी, DRDO की मदद से तैयार किया स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर। युद्धपोत पर सामान कम पड़ जाए या उसे खास कलपुर्जे की जरूरत हो तो उसे समुद्र तट पर लाने की जरूरत नहीं। एयर ड्रॉपेबल कंटेनर के जरिए ये जरूरत अब पूरी हो जाएगी। एक क्षमता का सफल परीक्षण 22 जनवरी को गोवा के तट पर किया गया। एयर ड्रॉपेबल कंटेनर ADC 150 को P-8I विमान से गिराया गया। 26 जनवरी के मौके पर जब तीनों सेनाएं कर्तव्य पथ पर अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन कर रही हैं, उसी दौरान समुद्री मोर्चे पर भारतीय नौसेना ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। पहली बार एयर ड्रॉपेबल कंटेनर का सफल परीक्षण किया गया। भारतीय नौसेना ने अपने टोही विमान P-8I के जरिए इस परीक्षण को किया है, जिसके जरिए एयर ड्रॉपेबल कंटेनर के जरिए 150 किलोग्राम तक के का जो वजन है वो दूर समुद्री मोर्चे पर तैनात किसी भी युद्धपोत पर गिराया जा सकता है, और ऐसे में जो युद्धपोत है वो लंबे समय तक समुद्री मोर्चे पर रह सकता है। 150 किलोग्राम का किसी भी तरह का वजन, चाहे जरूरी साजो सामान हो, उपकरण हो, दवाइयां हो, और ये युद्ध और शांति काल दोनों में इस एयर ड्रॉपेबल कंटेनर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस कंटेनर के सफल परीक्षण से नौसेना की रसद पहुंचने की क्षमता बढ़ जाएगी। DRDO की 3 प्रयोगशालाओं ने मिलकर इसे बनाया है। नवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी विशाखापट्टनम, एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट आगरा और एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट बेंगलुरु। इसका इन फ्लाइट ट्रायल हमने 22 जनवरी को किया और P-8I जहाज से हमने इसको गिराया गोवा में, और ये सक्सेसफुल रहा। साउथ चाइना सी से लेकर अदन की खाड़ी तक बढ़ती समुद्री चुनौती से निपटने के लिए नौसेना अपनी हवाई मारक क्षमता को लगातार बढ़ा रही है। इसके लिए तट से 2000 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी पर तैनात जहाज तक संकट के समय सामान तत्काल पहुंचाने की भी चुनौती है। इस कंटेनर के विकसित होने के बाद युद्धपोत लंबे समय तक समुद्री मोर्चे पर तैनात रह सकेंगे। इसी कड़ी में लंबी दूरी तक निगरानी के लिए टोही विमान P-8I और लड़ाकू विमान MiG-29K को और घातक बनाया जा रहा है। पहली बार आज तक पर हम आपको दिखाएंगे दुनिया की सबसे घातक सुपरसोनिक रैम्पेज मिसाइल, जिसे नौसेना ने अपने MiG-29K लड़ाकू विमान पर लगाया है। पाकिस्तान में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद वायुसेना ने सुखोई 30 MKI और MiG-29 जगुआर लड़ाकू विमानों को रैम्पेज मिसाइलों से लैस किया था। अब नौसेना ने MiG-29K नौसैनिक लड़ाकू विमानों के लिए मिसाइलों को अपने बेड़े में शामिल किया है। हाल में रैम्पेज मिसाइल के साथ INS विक्रांत पर इसका ट्रायल किया गया। ये बॉम्ब अपने आप में एक स्मार्ट बॉम्ब नहीं है, बट इसमें ये जो किट लगाया गया है, ये इस बॉम्ब को स्मार्ट बॉम्ब बना देता है। इसके दूसरे पायलन पे एक लेजर डेजिग्नेशन पॉड है जो टारगेट को डेजिग्नेट करता है, और ये इसका कैचिंग सिंबल कैच करके उसको गाइड करता है। इस नॉन स्मार्ट बॉम्ब को ये स्मार्ट बॉम्ब बना देता है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें इस जहाज में कुछ चेंजेस करने पड़े जो सारी इंडिया में बनाई गई हैं।
इंडिया में उन चीज़ों को बनाया गया है और इसमें इंटीग्रेट किया गया है। चीन के साथ सीमा पर तनाव के मद्देनजर भारत अपनी सैन्य क्षमताओं को लगातार बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। अपने देश में रक्षा उपकरण बनाने के साथ ही अमेरिका और इजराइल जैसे मित्र देशों से भी मदद ली जा रही है। इंडियन ओशन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, ये जो हमारा एरिया ऑफ ऑपरेशन है, ये इतना बड़ा है कि ये इसके लिए हवाई जहाज और सी गार्जियन जैसे जहाज ये सब यूज़ होते हैं फॉर इनकी निगरानी रखने के लिए, बिकॉज यहाँ पे सिक्योरिटी चैलेंजेस जो हैं उस पे सब पे निगरानी रखने के लिए ये हमारे ये लॉन्ग रेंज मैरीटाइम एयरक्राफ्ट यूज़ होते हैं। हवा से जमीन पर मार करने वाली रैम्पेज मिसाइलों के शामिल होने से भारतीय लड़ाकू विमानों की मारक क्षमता और बढ़ गई है। 2019 में बालाकोट हवाई हमले में इस्तेमाल की गई स्पाइस 2000 की तुलना में ये मिसाइल अधिक दूरी तक मार कर सकती है। हाई स्पीड लो ड्रैग मार्क 2 मिसाइल के रूप में मशहूर रैम्पेज मिसाइल को इजराइल ने विकसित किया है। हाल के दिनों में इजराइल ने इसका इस्तेमाल ईरान के महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमले के लिए किया। मंजीत नेगी, गोवा में हंसा नेवल बेस। आज तक गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम पैदा कर